लाइव राजाभिटा थाना क्षेत्र के राजाभिटा से हैं और ये तस्वीर राजाभिटा के शिव मंदिर की है, जहां पर अभी जो मामला प्रकाश में आया है और लोग आक्रोशित हैं कि एक मुस्लिम लड़के द्वारा जो है एक हिंदू लड़की को स्कूल से आने के क्रम में मांग में सिंदूर भर दिया गया, जिसको लेकर के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वह आक्रोशित है और लगातार पुलिस प्रशासन से जो है वह यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये घटना जैसी बताई जा रही है कि 2 बार हुई है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको राजाभिटा से दिखा रहे हैं, जहाँ पर ग्राम सभा किया जा रहा है और विचार किया जा रहा है कि इस चीज पर क्या हो। शांति व्यवस्था अभी सुबह भी हम लोग गए थे, अभी लड़का नहीं है, लड़के के पिताजी एवं मामा भी घर से फिर आ रही है, यही मामला ग्रामीणों का। जी उनका 10 घंटा के अंदर निलंबन होना चाहिए। आप लोगों का क्या मांग है? थाना प्रभारी को निलंबन रहती है से तुरंत। हाँ, वो लोग थाना प्रभारी मैंने पक्षपाती किया है, पक्षपात किया है। कैसे पक्षपात किया है? वो जब लड़का को पकड़ा मुजरिम को, उसको कम धारा लगाया गया और उसका बेल हो गया, और फिर वो लड़का दोबारा गलती कर रहा है और 8 दिन के अंदर, और लड़के को मुजरिम को अविलंब गिरफ्तारी होना चाहिए और फांसी की सजा होना चाहिए। अरविंद कुमार। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको राजाभिटा से दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि ग्रामीण आक्रोशित हैं। लगातार पुलिस के प्रति आक्रोश है ग्रामीणों का, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने शायद उस तत्परता से कार्रवाई नहीं की, और जिसके वजह से पहले जो एक बार यह दुर्घटना हुई थी, जब पहले लड़की को उसी लड़के के द्वारा छेड़ा गया था, तो उसमें उस लड़के को जेल भेजा गया था, जिसके बाद 10 दिन के बाद वो लड़का जो है बेल लेकर के आया, और उसके बाद जो है वह उस लड़के ने दोबारा जो है स्कूल से जब वह लड़की आ रही थी, उसके बाद उसकी मांगों में सिंदूर भर दिया गया। इस चीज को लेकर के ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं, हम आपको ग्रामीण से बात कराते हैं। क्या मामला है, क्या हो? मामला यही है, हम लोग को लड़का को जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहिए, और उसमें जो है जल्द से जल्द उसका सजा मिलनी चाहिए और कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मेरा भीम प्रसाद शाह है। पूरा मामला बताइए। मतलब अगले महीना 13 या 14 जून को लड़की स्कूल से आ रही थी, तो रेहान अंसारी कुछ बिल्ला के थे, वो भी 10th में पढ़ता है। तो स्कूल से जैसे छुट्टी हुआ तो लड़की को 2-4 थप्पड़ मारा, इसके बाद छेड़छाड़ कर रहा था। तो इसमें दोनों पार्टी सलाह हुआ, थाना से विचार विमर्श हुआ, केस भी हुआ। केस होने के बाद वो लड़का जेल भी गया। लेकिन जेल जाने के बाद 10 दिन में वो फिर छूट के वापस आ जाता है। फिर पुनः लड़की स्कूल जाती है। कल स्कूल से छुट्टी होने के बाद लड़की जब आते वक्त राजाभिटा बारी टोला के पास वो पानी पी रही थी, इसी में रेहान अंसारी आता है और उसको जबरदस्ती मांग में सिंदूर भर देता और कपड़ा फाड़ देता। जब लड़की इसका विरोध करती है तो बोलता तुम्हारा बाप के भी उठा लेंगे, जान से मार देंगे, शादी हम तुम्ही से करेंगे। अब हम थाना प्रभारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि लड़का को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, अगर नहीं होगा तो पूरा हम लोग समाज मिलकर जोरदार आंदोलन करेंगे। अभी क्या कुछ बात हुआ पुलिस से? पुलिस अभी मुख्य दर्शक बन के आई है, सिर्फ आश्वासन दे रहा है। आश्वासन से बात नहीं चलेगी, हम लोग को अविलंब इसका फांसी की सजा होना चाहिए। पुलिस अभी बोली क्या? पुलिस कुछ न, सिर्फ वो नाम मात्र के ऊपर आए थे समझाने के लिए। पुलिस को यहाँ आप लोग बुलाए थे? नहीं, वो खुद अपने से आए, हम लोग पुलिस बुलाए नहीं है। आप लोग यहाँ बैठक हम लोग बैठक किए हैं और उसी में पुलिस वहाँ पर आई है, वो हम लोग को समझौता के लिए बुलाए। लेकिन वो बार इस तरह कर रहा है, एक मुस्लिम लड़का हो के हिंदू लड़की पर इस तरह कपड़ा भी फाड़ा गया। हाँ, लड़की का आप लोग शिकायत नहीं किए? नहीं, कल हम लोग थाना पर भी को एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ है। न लड़का को अरेस्ट किया गया, न कुछ किया गया है। तो लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम सोनम कुमारी, उम्र लगभग 14 वर्ष। लड़की का पिताजी परमानंद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, और ये आप देख सकते हैं कि थाना प्रभारी मुर्दाबाद और कई नारे ऐसे लगाए जा रहे हैं। राजाभिटा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थाना वाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। थाना वाला हम लोग का घुसखोर है, चोर है, बेईमान है। कौन सा थाना में? राजाभिटा पंचायत का थाना प्रभारी। कौन है? नाम हमको मालूम नहीं है। कौन सी नाम है? अमित अभिषेक।
ये वो स्थिति है जो कि स्थानीय जो ग्रामीण है उनमें आक्रोश है। उनमें आक्रोश इस वजह से है क्योंकि दरअसल पूरी घटना अगर हम आपको बताएं तो पूरा घटना समझ में आपको यह आएगा कि आज से करीबन 8 दिन पहले एक लड़के द्वारा दूसरे समुदाय के लड़के द्वारा एक युवती को छेड़ा जाता है। लड़का भी नाबालिग होता है, लड़की भी नाबालिग होती है और छेड़ने के बाद दोनों ही पक्षों में जो है वो विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो इसको लेकर समझौता किया जाता है। लेकिन समझौता के बाद दूसरी बार भी लड़का उसी गलती को दोहराता है और इसकी शिकायत जब पुलिस से की जाती है तो पुलिस उसे न्यायालय की हिरासत में भेजती है। लेकिन महज 6 से 7 दिन में लड़का का बेल हो जाता है, वो वापस निकल कर आ जाता है और आने के बाद तीसरी बार उस लड़के द्वारा ये कदम लिया जाता है कि लड़की के मांग में सिंदूर भर दी जाती है, उसके कपड़े को फाड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये आक्रोश जो है वो ग्रामीणों में है। ग्रामीणों में आक्रोश इस वजह से है कि आखिर 8 दिन के अंदर किसी लड़के का बेल कैसे हो जाता है। हालांकि लड़का भी नाबालिग है और लड़की भी नाबालिग है, इसलिए हम वो तस्वीरें उन दोनों की आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि दोनों ही नाबालिग हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से हम उनकी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन ग्रामीणों जो आक्रोश है और सौहार्द जो बिगड़ रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी इस जगह पर स्थानीय थाना के साथ साथ स्थानीय जो इंस्पेक्टर है बलवीर सिंह वो यहाँ पर आए हुए थे, उन्हें यहाँ पर बिठा कर रखा गया था। ग्रामीणों ने उन्हें घेर कर रखा था और कुछ देर के बाद अभी वो यहाँ से उठकर गए हैं। हालांकि समझौता नहीं हो पाया है। स्थानीय थाने ने कहा है कि हम 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग को यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि महज 10 से 12 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि जिस तरीके से उसने जघन्य अपराध किया है, एक हिंदू लड़की के मांग में सिंदूर भरा है और वहां से जो सौहार्द की स्थिति है वो इलाके में बिगड़ गई है। जो स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश है, वो स्थानीय थाने के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे हम बात करते हैं। यहाँ ये करीब कितना दिन हो रहा? नहीं, 1 महीना पहले भी यही घटना जस्ट हुआ था, लड़की के साथ छेड़खानी का मामला। एक कुशबिल्ला का एक मोहम्मदा लड़का है और एक ये हिंदू लड़की है। स्कूल बरमसिया मिशन से पढ़ के निकलने के बाद छेड़खानी हुआ था, जिसके संदर्भ में केस हुआ था। उस केस में लड़का जेल भी गया था। जाने के बाद 1 महीने के अंदर बेल होके आके पुनः कल ये मिशन स्कूल से निकलने के बाद उसके माथे में सिंदूर रगड़ के भाग गया वही लड़का। इसी आक्रोश में लोग आज ये सामाजिक बैठक हुई थी कि अगला कदम हम लोग क्या करेंगे। शासन प्रशासन इस तरह से ढील दे के लड़का इतना जल्दी, जबकि छेड़खानी का मामला में इतना जल्दी बेल होकर निकल के फिर से दोबारा ये वारदात किया और उसके माथे पे सिंदूर लगा दिया। इसी संदर्भ को लेके सारे समाज के लोग हम लोग बैठे, बातचीत किए, शासन प्रशासन आए, उन्होंने इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय इंस्पेक्टर आए और उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम देके गया कि 24 घंटे के अंदर हम लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे पुनः और अच्छे धाराओं, सुसंगत धाराओं के तहत भेजेंगे ताकि इनका। क्या प्रशासन की स्थिति ढील ढाल रवैये में थी या सही स्थिति? नहीं, प्रशासन तो कल जैसे घटना अभी थी सुन जैसे रहे, बता रहे थे कि रात से ही रेड कर रहा है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, भाग गया किधर। हम लोगों ने कहा कि नहीं आप 24 घंटे से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं, चूँकि उनके भी वरीय पदाधिकारी इंस्पेक्टर साहब वरीय पदाधिकारी आए, उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद अगर यदि नहीं होता है 24 घंटे के बाद तो फिर हम लोग थाना की ओर आगे अग्रसर होंगे और सारे लोग वहीं पर धरना में बैठेंगे जब तक कि वरिष्ठ न्याय जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम लोग वहीं धरना देंगे थाने में। तो ये वो आक्रोशित ग्रामीण है जिन्होंने कहा है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम जरूर मिला है, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर भी गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक विशाल प्रदर्शन राजाभीटा में देखने को मिल सकता है। वो सुदूर इलाका जिसको जिला शायद कभी कभी याद करता होगा, उस सुदूर इलाके से इस तरीके की खबरें सामने आती है जहां इससे पहले भी इसी क्षेत्र से एक दूसरे समुदाय के लड़के के द्वारा एक आदिवासी लड़की के साथ संबंध बनाकर उसे छोड़ने का मामला प्रकाश में आया था। ठीक उसी तरीके का एक मामला इस बार फिर से सामने आया है जहां बीच सड़क पर एक नाबालिग युवती को एक नाबालिग लड़के के द्वारा मांगों में सिंदूर भर दिया जाता है और उसके बाद की ये स्थिति उत्पन्न होती है कि इलाके में सौहार्द बिगड़ता हुआ नजर आता है। स्थानीय पुलिस प्रशासन यहाँ आई थी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से पुलिस प्रशासन निकली है, लेकिन बात करने के लहजे से कतई ये समझा नहीं जा सकता है कि मामला यहाँ शांत हुआ है और जब तक ये मामला शांत नहीं होता है यहाँ स्थिति बिगड़ी रहेगी और प्रशासन को यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुआ है हम आपको उनके जो गार्जियन है उनसे बैकग्राउंड में बात कराएंगे। उनकी तस्वीर आपको हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनसे बात हम कराएंगे कि चचा क्या हुआ था। आप नाम नहीं बताना है आपको, मैं नाम नहीं बोलूंगा। क्या मेरे साथ मैं बता रहा हूँ कि मेरी बेटी संत जोसेफ हाई स्कूल मिशन में पढ़ती है और वो छेड़खानी लड़का करता था और एक बार हमें बच्ची ने बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ कोई लड़का छेड़खानी कर रहा है।
तो मैंने उसको जाके उसका गार्जियन को समझाया। समझाने के बाद उस लड़का ने तुरंत सुबह आके 6:15 में मेरी बेटी को बरमसिया के पुल के पीछे मोटरसाइकिल लगा करके मारा, पहले वाला केस में। और इस बार जो घटना किया है उस लड़का ने कि आ रही थी लड़की स्कूल से छुट्टी होने के बाद क्रम में, तो उस क्रम में कल का घटना है। कल मैं समय तो नहीं बता सकता हूँ। तो उस लड़की को पानी पीने की प्यास लगी, पानी भरी और आ रही थी, उसका साइकिल पकड़ लिया। साइकिल पकड़ने के बाद उसका 2 तमाचा लगाया पहले, उसके बाद उन्होंने गलत व्यवहार किया, मतलब बुलेट फाड़ देना, ऐसे स्कूल ड्रेस को पकड़ लिया। साइकिल यूं बिखरा हुआ था, वहाँ थाना प्रभारी को हमने जाके दिखाया कि देखिए साइकिल कहाँ गिरा हुआ है। उसके बाद मैं थाना में आके दिया। कितना उम्र होता है? 14 साल, मात्र 14 साल हो रहा है। लड़के का भी उम्र उतना ही लगा, अभी 14 साल ही हो रहा है। लड़का की कितना उम्र होगा? लड़का का हम कैसे बता सकेंगे? 16 साल। हम कैसे बता सकेंगे? और मुझे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी के साथ ऐसा समस्या हुआ है। पहले भी हुआ था? पहले भी हुआ था। पहले मैंने केस किया, उसको जेल ढुकाया। जेल ढुकाने के बाद निकल करके फिर 5 दिन के बाद ऐसी घटना दे रहा है, और उसने अपहरण करने का भी आवाज दिया है। बेटी का सवाल नहीं है सर, पूरा हिंदू समाज और हिंदू समाज की बेटी है। इधर आइए। ये बेटी एक के परमानंद की बेटी नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की बेटी है। और हम लोग न्याय चाहते हैं, सख्त सख्त सजा हो, प्रशासन द्वारा कमजोरी ढील ना बरती जाए, यही हम लोग आशा करते हैं और विश्वास करते हैं। आज अगर हमारी बहू बेटियां डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल सकती, अगर एक ऊपर से छोड़ दे प्रशासन, इस तरह का ढील अगर दे दे तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई ढील ना हो, जितना सख्त सजा हो। जिस तरह से 5 लड़के को जो सजा दिया गया था फांसी का निर्भया केस में, उस तरह से इनको भी सजा दिया जाए। क्या नाम हो आपका? हीरालाल पंडित। अच्छा बे, तो ये स्थिति उत्पन्न हुई है राजाभीटा में, जहां स्थानीय लोगों में आक्रोश अब भी बरकरार है। हमने उनके पिताजी से आपको बात कराई, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था और उनके अंदर क्या कुछ दर्द था, दुख था, वो तमाम चीजें उन्होंने बताई आपको। आपने सुना कि किस तरीके से एक नाबालिग लड़की के साथ बीच सड़क पर उसे रोककर उसके साथ मारपीट की जाती है। मारपीट की घटना को जब बताया जाता है थाने में, तो थाने द्वारा कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। जैसा कि ग्रामीण बताते हैं कि उन्होंने जब थाने के पास शिकायत की, तो शिकायत के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन महज 6 से 7 दिन में उसका बेल हो जाता है और वो वापस आ जाता है। अभी हमने स्थानीय लोगों की वार्ता यहाँ सुनी है, जब इंस्पेक्टर से वो बात कर रहे थे, और स्थानीय लोग कह रहे थे कि सर आपने डायरी कमजोर कर दिया होगा, इस वजह से शायद बेल मिल गया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब बोले कि नहीं, हमने अभी डायरी भेजा ही नहीं। सवाल ये होता है कि जब इंस्पेक्टर साहब ने डायरी भेजा ही नहीं था, तो आखिर बेल कैसे मिल गया? ये एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर सर ये बता दीजिए, लड़की बाप को धमकी दिया है कि तुम्हारा बाप क्या कर लेगा? हाँ, लड़का बोला है। हाँ, हम ड्राइवरी करते हैं। हाँ, बोलेरो का ड्राइवर है, चलाते हैं अपना गाड़ी। ठीक है सर, और बोलेरो चलाते हैं, अपनी बच्ची को आलन पालन, बच्चे को अच्छे ढंग से करते हैं। मेरा 3 बेटी है, 1 लड़का मात्र। एक मैं बेटी शादी दिया हूँ, आर्मी लड़का है, उनके साथ शादी दिया हूँ। ये स्थिति अब उत्पन्न हुई है। हालांकि इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको दिखाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि उस धमकी भरी आवाज को आप लोग जो प्रिवेंस कीजिए। तुम्हारा ये बाप डर क्या कर लेगा? ये डर का तुम्हारा माहौल बाप क्या कर लेगा? हम डर गए हैं। अगर कल दिन मेरे घर में कुछ कर दे, और मेरी बेटी है अभी छोटी है, अगर कुछ करेंगे से कुछ नहीं बोल पाएंगे हम। ये डर है उस पिता के अंदर, जिस पिता को धमकाया गया है कि हाँ, हम आपकी बेटी के साथ बदतमीजी करेंगे, आप जो कर सकते हैं कर लीजिए। उस तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं कि स्थानीय लोगों में आक्रोश बरकरार है और हजारों की संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोगों की भीड़ लगी हुई है। पुलिस प्रशासन यहाँ से जा चुकी है, लेकिन आक्रोश थमा नहीं है। पुलिस के जो वरीय अधिकारी इसे देख रहे हैं, वो थोड़ा एक बार इस पर विचार करें, क्योंकि जो स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है, प्रशासन अब से करीबन 15 मिनट पहले यहाँ से जा चुकी है, लेकिन विवाद थमा नहीं है। किसी जनप्रतिनिधियों से बात कर शायद वो यहाँ से चले गए होंगे, लेकिन उसके पिता के अंदर जो भय है, उनके परिजनों के अंदर जो डर है, वो डर का माहौल अभी बरकरार है। अगर उस डर के माहौल को आपको यहाँ तोड़ना है, अगर सौहार्द की स्थिति बनानी है, तो गिरफ्तारी और विलंब करनी पड़ेगी, वही इनकी मांगे हैं।
अगर अविलंब गिरफ्तारी नहीं होती है तो स्थिति बिगड़ने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन के जो वरीय अधिकारी हैं यानी इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर आए थे, बलवीर सिंह यहाँ पर आए थे, उनसे बातचीत ग्रामीणों ने की, लेकिन ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए हैं। जब तक वो संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक स्थिति शायद इसी तरीके से बरकरार हो सकती है यहाँ पर, और जो सौहार्द की स्थिति है वो बिगड़ सकती है। उसे बनाए रखने के लिए प्रशासन से भी ये गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो युवक की गिरफ्तारी करे और जो मांगे रखी गई हैं और जिस तरीके से कि ढील ढाल रवैया स्थानीय थाने का ग्रामीण बता रहे हैं उसे सुधारा जाए।